राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज संतान प्राप्ति में बाधक ग्रहों के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में शादियाँ जब होती हैं तो कुंडली मिलान के समय इस पर विशेष ध्यान या तो नहीं दिया जाता है या इसे नकार कर शादी अच्छी देखते हुए तय कर दी जाती है और वो भावी जो जोड़ी होती है उनके जीवन में यह समस्या खड़ी हो जाती है। उन्हें संतान प्राप्ति में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव होता है और इस भाव में पाप ग्रहों का होना एक तरह से मांगलिक दोष के बराबर दोषी होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पंचम और एकादश भाव अगर पापाक्रांत हो तो संतान प्रतिबंधक योग बनता है। इस एपिसोड पर चर्चा करने से पूर्व मेरा आप सबों से विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें जिससे मनोबल की वृद्धि हो और वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले। संतान प्राप्ति में बाधक ग्रह और संतान प्रतिबंधक योग। वैसे कोई भी ग्रह षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश होकर पंचम भाव में अगर विराजमान है, नीच है, अस्त है, पाप पीड़ित है तो संतान प्राप्ति में बाधक होता है। लेकिन 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह पंचम भाव में होगा तो किस समस्या का जन्म देगा वो इस एपिसोड में हम बता रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अगर पंचम में हो तो प्रथम संतान अवश्य नष्ट हो जाती है। अगर सूर्य पंचमेश हो या पुत्र कारक हो तो अंत में पुत्र सुख जरूर देते हैं। चंद्रमा अगर पंचम में हो तो कन्या अधिक पैदा होती है, लेकिन वही चंद्रमा नीच का हो, अस्त हो तो संतान संबंधी समस्या आती है, संतानें हो करके नष्ट हो जाती हैं। मंगल का पंचम में बैठना उत्पन्न हुए बच्चों को मार देता है, पैदा होकर के बच्चे मर जाते हैं। लेकिन वही मंगल अगर पुत्र कारक है या पंचमेश है तो पुत्र सुख आवश्यक रूप में देते हैं। बुध अगर पंचम में हो तो पहले कन्या होती है और बाद में पुत्र की प्राप्ति होती है। गुरु का 5वें भाव में पंचम भाव में बैठना अशुभ माना गया है। स्थान हानि करो जीव, जिस घर में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। जबकि यह पंचम भाव के कारक हैं। अकारको भाव नाशक, जो कारक जिस भाव का होता है उस भाव में अगर विराजमान हो तो उस भाव को समाप्त कर देता है। लेकिन वही गुरु अगर पंचम भाव को देखते हो या पंचम में स्थित हो तो पंचमेश हो या पुत्र कारक हो तो संतान सुख देते हैं, बशर्ते इन्हें नीच का, अस्त का और पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। शुक्र अगर पंचम भाव में है तो इनसे कन्याएं अधिक होती हैं, कन्या संततिदायक होते हैं शुक्र। शनि अगर पंचम भाव में हो तो स्त्री के गर्भ की और संतान की हानि कराते हैं। अगर ये षष्ठेश, अष्टमेश, वेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है तो गर्भ के कारण स्त्री की मृत्यु तक हो सकती है। राहु अगर पंचम भाव में विराजमान है तो राहु से संतान की हानि होती है। अगर पुत्र पैदा भी हुआ तो उसको सर्प काटने का डर रहता है, सर्प काट देता है या जल में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। केतु अगर पंचम में हो तो केतु को विच्छेदक ग्रह कहा गया है। ये संतान सुख में पूर्णतः बाधक होते हैं। अब हमने कहा कि पंचम और एकादश भाव अगर पापाक्रांत हो, अगर पंचम में राहु एकादश में केतु हो या पंचम में केतु एकादश में राहु हो या पंचम में शनि एकादश में मंगल, पंचम में मंगल एकादश में शनि या पंचम में सूर्य एकादश में मंगल, इस तरह के दोनों भावों में अगर पापग्रहों की युति बनी हुई है तो इसे कहते हैं संतान प्रतिबंधक योग।
और संतान प्रतिबंधक योग वैधव्य सूचक होता है। ये एक तरह से पूर्ण मांगलिक दोष बन जाता है और इसे हम ज्योतिषी वर्ग जिन्हें जानकारी हो या न हो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे नकार कर कुंडली मिला करके गुणों की बहुलता दे करके विवाह करने की अनुमति दे देते हैं और वह उस दंपति को झेलना पड़ता है। संतान प्रतिबंधक जो पति की मृत्यु करा देता है, पति रहेगा ही नहीं तो संतान होगी कहां से। तो सर्वप्रथम जब लड़के या लड़की के विवाह की व्यवस्था के लिए कुंडली अगर मिलाई जा रही है तो इन बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्ची को या उस बच्चे को, उस जातक को, उस जातिका को संतान योग कैसा है। संतान के योग को देखने के बाद गुण मिलान की प्राथमिकता देनी चाहिए। गुण 32, 22, 28 से कोई महत्व नहीं है। 16 गुण भी अगर हो और पंचम भाव मजबूत हो, नवम भाव मजबूत हो, आयु भाव मजबूत हो तो वैवाहिक जीवन और संतान सुख उत्तम रूप में प्राप्त होता है। कुंडली मिलाने में कई कुंडलियों को मिलाना पड़ता है, लेकिन मेरा आज का मुख्य बिंदु है कि संतान प्राप्ति में बाधा कौन से ग्रह किस रूप में पहुंचाते हैं और इसका उपाय क्या है। अगर आप सबों की सहमति हुई तो इसके उपाय का ही एपिसोड हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।